दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह से की मुलाकात। गंगोत्री धाम में दूसरे छोर पर गंगा घाट बनाने का किया अनुरोध। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के तहत राजधानी देहरादून में कार्यक्रम। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे मौजूद। विभाग के कामों को मंत्री ने जमकर सराहा। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विधायकों से किया आग्रह। राष्ट्रपति मतदान तक देहरादून में रहने का किया आग्रह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 16 जुलाई को मुख्य सेवक सदन में होगी विधायकों की बैठक। मसूरी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन गंभीर। अवैध अतिक्रमण पर चल रही जेसीबी। बीते एक हफ्ते से लगातार चल रहा प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। और हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। आगे भी जारी रहेगा पुलिस का ऑपरेशन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने राणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर इकाइयों खटीमा, चकरपुर, झनकट के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि व्यापार मंडल की मंडी शुल्क को लेकर जो मांग है उस पर कि उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में मंडी शुल्क में जो भी अंतर होगा उसका आकलन करते हुए इस अंतर को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि व्यापारी सुरक्षित रहें और व्यापारी सुरक्षा गारंटी हो, इसके लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा को डबल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इससे उत्तराखंड को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर गंगोत्री धाम में दूसरे छोर पर गंगा घाट बनाने का अनुरोध किया गया। नई दिल्ली में हुई मुलाकात में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण और गंगा तटों पर जन सुविधा के लिए 3 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा बैंक्वेट हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आउटरीच कार्यक्रम रखा गया, जिसमें केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला समेत कई मेजर जनरल मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही देहरादून रायवाला एवं पौड़ी गढ़वाल ECHS पॉलीक्लिनिक भवनों का शिलान्यास हुआ। मंत्री अजय भट्ट ने अपने संबोधन में पूर्व सैनिक, वीरांगना और शहीद सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि भारत सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री ने शहीद सैनिकों को दिए जा रहे अनुदान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कई योजनाओं को सैनिकों के सामने रखा। एक्स सर्विस मैन जो हमारे हैं उनके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। काफ़ी परेशानियां होती हैं, कई चीज़ों के बारे में निराकरण नहीं हो पाता है, इसलिए स्थल पर ही हमने पेंशन के अधिकारी भी इलाहाबाद से मंगाए हैं, यहीं पर निस्तारण कर रहे हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल 3 थे, हमने 3 हॉस्पिटल आज पौड़ी में, रायवाला में, विकास नगर में उनकी शुरुआत भी यहीं से करी है कि वो कहीं एक छोटे छोटे कमरों में चल रहे थे, आज बड़े कमरे उसके लिए खोले हैं। और इसी तरह से
हम लोगों ने आज करीब 20 लोगों को यहाँ रोज़गार भी दिया है, एक्स सर्विसमैन को, हर प्रकार की सुविधा। और कई लोग जो बहुत जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, आज सहायता दी है। विधवा जो बहनें हैं उनकी लड़कियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही निःशक्त दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग अलग से पेंशन की व्यवस्था करते हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति मतदान के दृष्टिगत सभी विधायकों से दिनांक 16 जुलाई से देहरादून में ही रहने का आग्रह किया है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एनडीए से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। इसी संदर्भ में 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम 7 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी विधायकों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे। हमें कुछ जानकारियां दी गई हैं, विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरा सभी विधायकों से आग्रह 16-17 को आपको देहरादून में ही रहना है और 18 तारीख को मतदान समय से करके ही आपको गंतव्य स्थल की तरफ जाना। नगर पालिका परिषद मसूरी में लोक निर्माण विद्युत विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही रोड पर खड़े वाहन चालकों को चेतावनी भी दी गई कि वे अपने वाहन निश्चित स्थान पर ही पार्क करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस दौरान उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में कैमल बैक रोड, स्प्रिंग रोड से अतिक्रमण को हटाया गया। का हमारा 6वां दिन है कि पिछले 6 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है और अभी भी ये जारी रहेगा आगे। आज जो टास्क था वो मसूरी की कैमल्स बैक रोड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जिससे हमारा पूरा टूरिस्ट है यहीं से निकलता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब होटल भी बन गए हैं और बड़ी कंजेस्टेड रोड है। तो इसको इतना छोटा कर लिया है कि इसमें सिंगल गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमने कल परसों में चिन्हित करा दी थी 2 दिन पहले। तो चिन्हीकरण के बाद मैक्सिमम लोगों ने हटा लिया है, लेकिन जो लोगों ने अभी नहीं हटाया था वो आज मैं जेसीबी और पुलिस के साथ संबंधित विभाग के साथ मौके पर हूँ। जारी रहेगी। अभी 1-2 सड़कें और बची हैं, उनको देखना है। अब बेसिक टारगेट है कि एमडीडीए के जो चिन्हांकन है, जो एमडीडीए के बायलॉज के अनुसार लोगों ने गलत बनाए हैं, किसी ने गलत प्रोजेक्शन बनाया, किसी ने ओवर नक्शे से ज़्यादा बना लिया है और माल रोड है, इनका मैं एमडीडीए से चिन्हीकरण करा रहा हूँ। एमडीडीए अगले 1-2 दिनों में चिन्हीकरण कर लेगा। उसके बाद एमडीडीए के साथ भी ये अभियान जारी रहेगा। लांघा रोड पर शीतला नदी के ऊपर बने पुल की अप्रोच रोड में दरारें पड़ने के मामले ने तूल ले लिया है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवप्रभात ने भी पुल का निरीक्षण करा और सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा। पूर्व विधायक ने कहा कि ये शीतला नदी बड़ी नदी है, ये पुल पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन है, लेकिन इसके निर्माण में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग होना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रुड़की के वैज्ञानिकों ने पुल की डीपीआर तैयार की थी, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी डीपीआर के अनुरूप काम हुआ या नहीं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुल निर्माण की जांच श्रीराम इंस्टीट्यूट से कराई जानी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि पुल एकदम मजबूत है। निर्माण एजेंसी से पुल के मेंटेनेंस को लेकर 10 साल का अनुबंध है। बरसता में ऐसा होता है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी पुल मजबूत होने की बात कही। क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, नई कारपेटिंग दिखाई दे रही है, साइड में की हुई रिपेयर्स भी दिखाई दे रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब ऐसा कोई पुल बनता है तो आसपास की कृषि भूमि के प्रोटेक्शन की जो दौर होती है वो पुल के लिए भी महत्वपूर्ण होती है और कृषि भूमि के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, वो मिसिंग दिखाई दे रही है। साइट प्रोटेक्शन वर्क को पूरा करना आवश्यक है। जिसकी सबसे विश्वसनीय जो संस्था है वो श्रीराम की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भरोसा करता है। तो श्रीराम के लोग आके इस पुल की पूरी फाउंडेशन की, इसके पूरे निर्माण कार्य की अगर जांच करें। एक निर्माण कार्य हुआ है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सबके सामने है। लोगों को अगर इस पर शंका रहेगी तो गलत है।
इस पुल के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन करके आया, इस शीतला नदी में हर साल हालत देखते थे। 1.5 साल का टाइमलाइन सरकार ने तय किया और 9 महीने से पहले बन करके तैयार हुआ, ट्रैफिक संचालित कर दिया। कहीं भी आपको खामी नजर आती है, कोई बात है, उसको जिम्मेदारी पूर्वक बताइए ना। हमारा काम सरकारी विभागों को, सरकारी तंत्र को फैसिलिटेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको डीमोटिवेट करना नहीं है। अच्छा काम करने वाले लोगों को हम हैरेस नहीं कर सकते, उनको डिमोरलाइज नहीं कर सकते। कम से कम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमने देखा कि स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए सब पूरा सेफ है, क्योंकि बारिश का टाइम है और पुल का अभी हमने अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। पुल का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, पूरी तरह सेफ है पुल। वो जो थोड़ी सी खामी थी वो बारिश की वजह से, क्योंकि अभी नया हमने लेयर ले किया है, रोड कंपैक्शन अभी हुआ है इसका, तो थोड़ा बहुत होना एक नॉर्मल बात है, उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान की बात नहीं और कोई खतरे की बात स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और वो अप्रोच रोड है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है और ये यहाँ पे कंक्रीट है, तो जो बीच का जॉइंट है वो थोड़ा सा 1 इंच या कुछ सेटल होना एक नॉर्मल बात है। अभी 1 साल हम इस बारिश में इस पर पूरी तरह वॉच रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा अप्रोच रोड, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने से तुरंत उसका ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सांकेतिक रूप से तहसील में ही तालाबंदी की। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित नहीं करने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भराड़ीसेड़ में विधानसभा भवन की नींव रखी और इसे तैयार किया, लेकिन भाजपा सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भी अब तक यहां पर विधानसभा सत्र आयोजित नहीं करा पाई। उत्तराखंड के कालाढूंगी में ग्राम सभा धापला में बिजली का काम करते समय लाइनमैन बिजली पोल से गिरकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बिजली जाने के कारण युवक पोल पर चढ़ा था, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वो पोल से नीचे गिरकर घायल हो गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दयानंद आर्या ने कहा कि 2 महीने पहले आए तूफान में बिजली पोल और बिजली तारें अस्त व्यस्त हो गई थी। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेकर घायल कर्मचारी की मदद की जाएगी। बिजली विभाग की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा होते टल गया, जिसमें खीमराम जो लाइनमैन था ठेकेदारी प्रथा के तहत, वो गंभीर रूप से झुलस गया। उसको तत्काल कालाढूंगी CSC सेंटर लाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट करके चिकित्सकों द्वारा सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया। आनंद फानंद में एम्बुलेंस के द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालत बहुत गंभीर बन रही है। मेरे द्वारा कई बार बिजली विभाग के सहायक अभियंता और एक्शन साहब को बताया गया कि ग्राम सभा धापला की बिजली की लाइन पूरी तरह डैमेज है, जगह जगह पाइपों में बंधी हुई है लाइन, जिससे पूरे विद्युत के पोलों में करंट फैला रहता है। और अभी तो एक ही हादसा हुआ है, आने वाले समय में कई हादसे हो सकते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही काफ़ी गंभीर है। इसी तरह लापरवाही रही तो कभी भी भविष्य में हादसा हो सकता है। हल्द्वानी में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 2 तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 28 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SSP पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पल्सर सवार 2 युवकों की तलाशी लिए जाने पर बड़ी मात्रा में स्मैक की खेप बरामद हुई। दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। कंबाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी, उसको रोका गया। उसमें 2 युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है। इसमें अभी तक जनपद में देखा जाए तो भारी रिकवरियों में लार्ज स्केल पे ही जो पकड़ा गया, उसमें 541 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है और 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और 120 किलो से ज़्यादा गांजा पकड़ा गया है। इसकी कीमत लगभग जो है आपका 25 लाख से ऊपर है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत के धौन, स्वाला, अमोड़ी, सूखीडांग आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर क्षेत्रीय जनता से रूबरू हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही उनको पूरे प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे हमेशा से आम जनता के बीच रहकर यहाँ की सेवा करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जन समस्याओं की समय समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां टनकपुर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने जनता मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही टनकपुर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री धामी खटीमा के लिए सड़क मार्ग द्वारा रवाना हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट से टनकपुर जाते समय एनएच किनारे जैविक पहाड़ी सब्जी बेचने वाले खुना बोहरा ग्राम सभा के बुलाई तोप के युवा फतेह सिंह बोहरा की दुकान पर अपना काफिला रुकवा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए फतेह सिंह बोहरा से पहाड़ी जैविक सब्जियों को अपने घर के लिए खरीदा। सीएम धामी ने फतेह सिंह की पीठ थपथपाते हुए कहा कि ऐसे कर्मठ युवाओं की प्रदेश को जरूरत है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ऐसे युवा ही अन्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए। सरकार ऐसे युवाओं की भरपूर मदद करेगी। आपको बता दें, फतेह सिंह बोहरा अपने खेत में उगाई गई जैविक सब्जियों और फलों को एनएच के किनारे दुकान लगाकर बेचते हैं। इनकी सब्जियों को एनएच में यात्रा करने वाले यात्री काफी संख्या में खरीदकर अपने घरों में ले जाते हैं। वहीं अपनी दुकान से सीएम धामी के द्वारा सब्जी खरीदने पर फतेह सिंह बोहरा काफी खुश दिखाई दिए। शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। इस मौके पर देहरादून शहर में मेट्रो नियो परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धनराशि और स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीपीआर लागत धनराशि अवमुक्त करने की मांग की। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित आवास में हुई मुलाकात में डॉक्टर अग्रवाल ने राज्य में शहरी विकास के अंतर्गत चल रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी से आज भेंट मेरी हुई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, स्वच्छ भारत मिशन योजना में, दीनदयाल अंत्योदय योजना में और स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार का जो हमें उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड सरकार को जो सहयोग प्रदान हुआ, उसके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही मैंने मांग की है कि मेरे देहरादून के अंदर जिस प्रकार से यातायात बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और जो सड़क मार्ग हैं उसका एक्सपेंशन करना भी बहुत कठिन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ मेट्रो नियो परियोजना की डीपीआर की स्वीकृति मैंने उनसे विनती की है। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर धामी सरकार लगातार नए ठोस कदम उठाने में जुटी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए होने वाले खर्चे और समय का सदुपयोग करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इधर इसका सीधा असर जिलों पर भी देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग के डीएम सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ एक बस में सवार होकर पहुंचे। करीब 3 दर्जन से अधिक अफसरों के साथ डीएम मनुसना पहुंचे।
इस तरह की अनोखी पहल पहली बार देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि यह जिलाधिकारी की अलग सोच है जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। जहां अक्सर जिले के शीर्ष अफसरों को महंगी और आलीशान गाड़ियों में बैठने का शौक रहता है, वहीं जिलाधिकारी की यह पहल समाज में अलग संदेश देगी। देखिए, जैसा कि राज्य सरकार की योजना भी है, सरकार आपके द्वार, इसमें सुदूर क्षेत्रों में हम कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जनरली 30 से 35 अधिकारी पहुंचते हैं, उसमें अपने अपने व्हीकल से पहुंचते हैं और उससे समय और तेल और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी अधिकारियों को एक साथ एक बस में लेके शिविर लगाया जाए और शिविर में पहुंचा जाए। इससे एक तो कॉस्ट कटिंग तो होगी, साथ में जो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होगा, जो आपस में कोहेजन होगा, वो भी बेटर होगा। और जो समस्याएं होती हैं जो काफ़ी इंटर डिपार्टमेंटल होती हैं, वो डिस्कस करते हुए अगर लोग सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पे एक वन गवर्नमेंट की जो अप्रोच होती है, इन द सेंस कि सरकार की सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करें, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और एक मैसेज भी जाएगा कि सरकार के सभी अधिकारी उत्तरदायी हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भी और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप कार्यालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में खेल विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और विमर्श किया गया। खेल मंत्री ने इस दौरान 29 अगस्त को मनाए जाने वाले खेल दिवस के ऊपर अधिकारियों के साथ चर्चा की। खेल मंत्री ने बताया कि 29 अगस्त को मनाए जाने वाले खेल दिवस के मौके पर 8 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही 8 से 14 साल तक के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। के अधिकारियों के साथ में 29 अगस्त को जो कि हमारा खेल दिवस है, उस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का जो है वो शुभारंभ है, जहां 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको खेल छात्रवृत्ति देने की जो है वह उसकी शुरुआत की जाएगी। तो उस संदर्भ में जो है समीक्षा की गई है कि अभी तक हमने किस प्रकार से हमने इसको प्लान किया है और इसको जल्दी से जल्दी प्लान करना और इसको 29 तारीख तक उसको कार्यक्रम के स्वरूप में लेके आना और साथ साथ में भविष्य में उन बच्चों का जो कि इसमें सिलेक्शन हो चुका होगा, उनके लिए आगे उनकी खेल की प्रतिभाएं बरकरार रहे, उसके लिए उनको हम क्या क्या अवसर प्रतियोगिताओं के रूप में हम उनको देने जा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से प्रस्ताव बनाकर जो है लाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद एक बार फिर से अब पहले की तरह ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में शिव भक्तों की आस्था और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। जहां श्रवण कुमार की तरह 2 भाई अपने मां और दिव्यांग भाई को लेकर पहुंचे। दोनों ने पैदल हरिद्वार से बुलंदशहर की 250 किलोमीटर की यात्रा तय की। बुलंदशहर के रहने वाले 2 भाई अपने दिव्यांग भाई और मां को पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा पर लाए हैं और कलयुग के इस दौर में सभी को सेवा का संदेश दे रहे हैं। जब मैं यहाँ पहली बार आया था कांवड़ लेने, तो मैंने एक हरियाणा का लड़का देखा था लाता हुआ, अपने माँ बापा को नहा के ले जा रहा था वो, तो मुझ में भी फिर जुनून जागा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, जैसा उस भोले ने करा मैं भी ऐसे ही करूं। जैसे मैं भोले पहल की कांवड़ ले गया, तो मैं सोच रहा कि और भी कोई ले जाए, लेकिन अभी तक तो कोई लेकर नहीं गया। भाई जी मैं उनको 7 कांवड़ लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, बोले हम हर की पैड़ी से उठाइए कांवड़, सीधे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लेके जा रहे हैं। जल 11 तारीख को उठाया था, अब हम 25 तारीख में पहुंचना। बोले हमको बोले परेशानी तो खैर थोड़ी बहुत आती है जब चलते हैं, तो बोले वजन करीब 130-132 के आसपास है। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।